बिजली का भी आज बहुत खुश थी और जंगल में मिठाइयाँ बांट रही थी। शेलो, चिड़िया बहन, कबूतरी बहन, तोती बहन, सभी आओ मिठाई खाओ। मैंने आज 3-3 अंडों को जन्म दिया है। बिजली बहन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कई सालों से तुम इस दिन का इंतजार कर रही थी, आखिर वो दिन आ ही गया। हाँ चिड़िया बहन, कितने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन अभी तक मेरी कोई संतान नहीं थी। अब मेरे भी बच्चे होंगे और मैं अपने बच्चों के साथ खेलूंगी। ऐसा कहते हुए खुशी खुशी बिजली का भी वापस अपने घर जाती है। उठो बादल जी, अभी तक सो रहे हो। आज से मैं तुम्हारे साथ जंगल में दाना लेने नहीं जाऊंगी। मुझे अपने अंडों की रक्षा भी करनी है। ठीक है बिजली, तुम अंडों का ध्यान रखो और मैं तुम्हारे लिए दाना ले आया करूँगा। लेकिन बादल जी, मुझसे वादा करो कि तुम घने जंगल की ओर नहीं जाओगे। वहाँ एक गुफा में चील रहती है और वो पक्षियों का शिकार करती है। नहीं नहीं बिजली, मैं घने जंगल की ओर नहीं जाऊंगा। मैं नदी के आसपास ही दाना ढूंढ लूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा अपने घर से निकलता है। वो नदी के पास से दाना ढूंढता है, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिलता। मैंने बिजली से वादा किया था कि घने जंगल की ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगी है। अब भोजन लेने वहीं जाना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा घने जंगल की ओर चला जाता है। बादल कप्पा अपने लिए भोजन ढूंढ रहा था कि पीछे से एक चील आ जाती है। काले कप्पे, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। चील चाची, मुझे मत मारो। कितने सालों बाद तो मुझे खुशियाँ मिली हैं। मेरे छोटे छोटे 3 अंडे हैं। मेरी पत्नी और मेरे अंडे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, अगर तेरा परिवार तेरा इंतजार कर रहा है तो मेरे बच्चे भी मांस का इंतजार कर रहे हैं। चील चाची, मेरा काला और सख्त मांस खाकर तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें एक अच्छा शिकार बता सकता हूँ। अच्छा, कौन सा शिकार बताओ। मेरे पड़ोस में एक कबूतरी रहती है। उसका मांस बहुत चिट्टा है। अगर तुम उस कबूतरी का मांस अपने बच्चों को खिलाओगी तो तुम्हारे बच्चे सुंदर हो जाएंगे। लेकिन काफे, उसका घर तो बंद होगा, मैं कैसे जाऊंगी। नहीं नहीं चील चाची, वो तो एक तिनकों के घोंसले में रहती है। शिकार पकड़ना बहुत आसान है। बादल की बातें सुनकर चील मान जाती है और वो कबूतरी के घोंसले की ओर उड़ जाती है। बच गया बादल, आज तो तू बच गया। अगर कबूतरी के घर का ना बताता तो आज ये चील तुझे खा जाती। ये बादल अभी तक लौट कर नहीं आया, मुझे अब इसकी चिंता हो रही है। जाकर देखती हूँ। बिजली का भी अपने घर के बाहर उड़ती है और वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, तुमने बादल को देखा है कहीं? वो सुबह से दाना लेने गया था पर अभी तक लौटा नहीं। बिजली, जब मैं दाना लेकर आ रही थी तो देखा था बादल को, लेकिन वो तो घने जंगल की ओर जा रहा था। हाय, मैं मर गई। बादल घने जंगल की ओर चला गया। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं और मेरे 3 अंडे क्या करेंगे? अगर वो चील मेरे पति को खा गई तो मैं विधवा हो जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए बिजली का भी उड़ती है। तभी उसे अपने अंडों का ख्याल आता है। वो वापस अपने घर जाती है। मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इन्हें कबूतरी के पास छोड़ देती हूँ। ऐसा सोचते हुए बिजली का भी अपने तीनों अंडे उठाती है और कबूतरी के घोंसले के पास जाती है। कबूतरी बहन, मैं बादल को ढूंढने घने जंगल में जा रही हूँ। जब तक मैं लौट कर नहीं आती, मेरे तीनों अंडों को अपने घोंसले में रख लो। कोई बात नहीं बिजली बहन, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा करूंगी। अपने अंडे कबूतरी को देकर बिजली का भी वहाँ से चली जाती है। तभी चील भी कबूतरी का घोंसला ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। चील चुपके से पीछे से हमला करती है। पत्तों की आहट सुनकर कबूतरी डर जाती है और तुरंत वहाँ से उड़ जाती है। भाग गई, ये कबूतरी तो भाग गई, लेकिन अब ये अपने अंडों को कैसे बचाएगी? रुक जाओ चील, ऐसा जुल्म मत करो। ये अंडे मेरे नहीं बल्कि मेरी पड़ोसन कवि के हैं। जिसके भी अंडे हों, अब तो ये अंडे मेरे बच्चे ही पिएंगे। बबली कबूतरी चील की बहुत विनती करती है, लेकिन चील बिजली कवि के तीनों अंडे लेकर वहाँ से भाग जाती है। बिजली कवि बादल को ढूंढ लेती है।
बादल, तुमने अपनी जान के साथ साथ हमारी जान भी खतरे में डाली। तुम्हें कितना कहा था कि घने जंगल की ओर मत आओ। तुम्हें पता है ना, यहाँ चील का खतरा है। ये सुनकर बादल काका जोर जोर से हंसने लगता है। बिजली, मैं बहुत चालाक हूँ। चील चाची तो मुझे खाने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे कबूतरी के घोंसले का बता दिया। अब वो उस कबूतरी को खाने उसके घोंसले में गई होगी। बादल जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि ऐसे बुरे काम छोड़ दो। अब तुम 3 अंडों के बाप बन गए हो। मैंने खुद को सुधार लिया है, अब तुम भी खुद को सुधार लो और अच्छे काम करने लग जाओ। अच्छा बिजली, अब चलो घर चलते हैं, देखते हैं कबूतरी का क्या बना। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं और कबूतरी के घोंसले के पास आते हैं। बादल भैया, बिजली बहन, बहुत गजब हो गया। चील आई थी मेरे घोंसले में और वो तुम दोनों के तीनों अंडे उठाकर ले गई। बबली, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे तीनों अंडे? बिजली बहन, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं क्या करती, मैं कमजोर थी। मैं खुद तो बच गई, लेकिन तुम्हारे अंडों को नहीं बचा पाई। बिजली, ये कबूतरी क्या बोल रही है? हमारे अंडे इसके घोंसले में? बिजली का भी फूट फूट कर रो रही थी। बादल, तुम्हारे पास आने से पहले मैंने अपने तीनों अंडे कबूतरी के घोंसले में रख दिए थे ताकि सुरक्षित रहे। मुझे क्या मालूम था आज तुम्हारी वजह से वो चील हमारे अंडे उठाकर ले जाएगी। नहीं बिजली, ये क्या हुआ? मैं दोषी हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं चील को कबूतरी के घोंसले का ना बताता तो आज हमारे अंडे सुरक्षित होते। ऐसे बादल कव्वे को अपने किए की सजा मिलती है। कोमल चिड़िया जंगल में गिरे हुए रंग बिरंगे पंख जमा करती थी और इनसे बहुत सुंदर हाथ वाले पंखे बनाती थी ताकि तपती धूप में पक्षी सुकून पा सके। मम्मा, आज मैं भी जाऊंगी आपके साथ ये पंखे बेचने। नहीं बीना बेटी, आप थक जाओगी। मम्मा, आप भी तो थक जाती होंगी। नहीं मीना बेटी, आप घर पर ही रहो और दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रंग बिरंगे पंखों वाले पंखे लेकर वहाँ से चली जाती है और मीना घर के अंदर कुंडी लगाकर बैठ जाती है। हाय हाय पिंकी, ये पंखा तुमने कैसे तोड़ दिया? अभी कल ही तो मैंने चिड़िया से खरीदा था। मम्मा, मैं तो खेल रही थी, न जाने ये कैसे टूट गया। पंखे लो, रंग बिरंगे पंखों वाले पंखे लो। ऐसे कहते हुए कोमल चिड़िया जंगल में टोकरी उठाए अपने पंखे बेच रही थी। मैं पूछती हूँ इस चिड़िया से, कैसे पक्षियों को बेकार के पंखे बेच रही है। ऐसा कहते हुए बिजली का भी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पास जाती है। बिजली बहन, कौन सा पंखा चाहिए आपको? मेरे पास हर रंग के पंखे हैं। चिड़िया, कल मैंने तुमसे जो पंखा लिया था वो टूट भी गया है। तुम्हारे ये परों के पंखे तो बहुत बेकार हैं। बिजली बहन, एहतियात से रखोगी तो कभी पंखा नहीं टूटेगा। जरूर कोई दबाव डाला होगा तुमने। मैं तुम्हारी चूचू सुनने नहीं आई। मेरे कल वाले पैसे मुझे वापस दो। बिजली बहन, मैं अभी अपने घर से आई हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे जाती हो आज जंगल में ये पंखे बेचने। बिजली, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। अगर मैंने ये पंखे ना बेचे तो मैं अपनी बेटी के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊंगी। कोमल चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो बिजली का भी उसकी टोकरी छीन लेती है और टोकरी को उठाकर नीचे फेंकती है। टोकरी नीचे गिरते ही चिड़िया के पंखों वाले बने हुए पंखे टूट जाते हैं। बिजली, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर दी। अब मैं अपने बच्चों के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊंगी? चल चल भाग यहाँ से, अब मुझे रो रो कर न दिखा, वरना अपने पति को बुलाकर बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। अपनी खाली टोकरी उठाकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रोती हुई कोमल चिड़िया तोते के ढाबे पर जाती है। तोते भैया, उस काली कपी ने मेरे सारे पंखे तोड़ दिए। अब मैं अपनी बेटी के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊंगी? आज उधार में तुम मुझे भोजन दे दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। देखो चिड़िया बहन, मैंने उधार देना बंद कर दिया है। बहुत महंगाई हो गई है जंगल में। मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम चली जाओ यहाँ से। कोमल चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो बेचारी क्या करती, उसकी बेटी भूखी थी। वो रोती रोती कबूतरी के पास जाती है।
कबूतरी बहन, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं तुम्हारा भोजन जल्दी लौटा दूंगी। देखो चिड़िया, बंटी सारा दिन मेहनत करता है और ये भोजन कमा कर लाता है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भोजन चाहिए तो मेरे सारे घर के काम कर दो, और हाँ, बर्तन भी अच्छे से धो देना। ठीक है कबूतरी बहन, मैं आपके सारे काम कर दूंगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कबूतरी के घर के सारे काम करती है और बदले में भोजन लेकर घर की ओर चली जाती है। रास्ते में कोमल चिड़िया को बादल कौवा रोक लेता है। चिड़िया, ये तुम्हारे पास पोटली में क्या है? कौवे, इस पोटली में मेरी बेटी के लिए भोजन है। अच्छा चिड़िया, तुम मुझे ये पोटली दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं कौवे, मैं खुद भी भूखी हूँ, लेकिन ये भोजन मेरी बेटी का है, मुझे जाने दो। ये सुनकर बादल कौवे को गुस्सा आता है। वो चिड़िया से पोटली छीनकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। मीना अपने घोंसले में सोई हुई थी कि तभी उसके ख्वाब में जंगल की परी आती है। मीना, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। वो कौवे तुम्हारी माँ को बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारी माँ बहुत मेहनत करती है, लेकिन वो दुष्ट कौवे उसे बहुत तंग कर रहे हैं। हाँ जंगल की परी, मेरी मम्मा बहुत परेशान रहती है। फिर जंगल की परी मीना को एक जादुई झाड़ू देती है। मीना बेटी, कल तुम अपनी मम्मा के साथ जाना और ये झाड़ू जरूर लेकर जाना। ये जादुई झाड़ू उन कौवों को सीधा कर देगा। तभी मीना की आँख खुलती है और झाड़ू उसके पास पड़ा था। कोमल चिड़िया भी रोती हुई आ जाती है। क्या हुआ मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं मीना बेटी, मुझे माफ करना, आज मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला सकी। मम्मा, मुझे सब मालूम हो गया है। जंगल की परी ने मुझे ख्वाब में आकर सब बताया है, और ये देखें, ये झाड़ू भी उन्होंने दिया है। कल मैं आपके साथ जाऊंगी, आप देखना उन काले कौवों को हम कैसा सबक सिखाते हैं। अगले दिन कोमल चिड़िया फिर से पंखे बनाकर अपनी टोकरी में रखकर जंगल में चली जाती है। आज मीना भी अपनी मम्मा के साथ झाड़ू लेकर जाती है। रास्ते में बिजली और बादल कोमल चिड़िया और उसकी बेटी को रोक लेते हैं। चलो छोटी चिड़िया, मेरे घर की सफाई कर और अपनी बेटी से कहे मेरे बर्तन धो दे। हाँ हाँ, बिजली ठीक कह रही है, जल्दी कर, काम कर। कौवों, मुझे जाने दो, मुझे तंग मत करो। दुष्ट कौवों, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए मीना अपने जादुई झाड़ू से कहती है, झाड़ू झाड़ू अपना काम दिखा और इन काले कौवों को सबक सिखा। मीना के कहते ही वो जादुई झाड़ू उड़ता है और कौवों की पिटाई शुरू कर देता है। कौवे डर के मारे आगे आगे उड़ रहे थे और जादुई झाड़ू पीछे पीछे। मार मार कर वो जादुई झाड़ू कौवों को दूर फेंक आता है। ऐसे कौवों को अपने किए की सजा मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में दोपहर का समय था। कोमल चिड़िया जंगल में दाना ढूंढ रही थी। तभी उसे कुछ दाने और एक मीठा आम मिल जाता है। चलो, बच्चों के लिए फल भी मिल गया और दाने भी। अब मैं नदी से पानी पीकर घर जाती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया नदी पर जाती है और पानी पीने लगती है। पीछे से बादल कौवा आता है और चिड़िया का आम चुरा कर ले जाता है। वो थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठकर आम खाने लगता है। बादल, बस करो, ये तुम्हारी रोज की आदत बन गई है। कभी तो खुद मेहनत कर लिया करो, जब देखो मेरा भोजन चुरा कर ले जाते हो। कोमल बहन, मेहनत तुम करोगी और भोजन मैं खाऊंगा। हो हो हो। ये कौवा रोज मेरे साथ ऐसा ही करता है, अब तो इसे सबक सिखाना ही होगा। फिर कोमल चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह कोमल चिड़िया पहाड़ों की ओर जाती है, जहाँ चील के घोंसले में एक पत्थर पड़ा हुआ था। कोमल चिड़िया वो पत्थर लेती है और अपने घर के बाहर आकर बैठ जाती है। जल्दी आओ पक्षियों, देखो आज मुझे क्या मिला है। चिड़िया की आवाज सुनते ही सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। देखो पक्षियों, आज मुझे क्या मिला है। ये तो वही जादुई पत्थर है जिसके बारे में मेरी माँ ने मुझे बताया था। जो पक्षी भी इस पत्थर को हासिल करेगा वो जंगल का अमीर तरीन पक्षी बन जाएगा। अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं भी अमीर हो जाऊंगी।
बादल कौवा चिड़िया की बातें सुनकर लालच में आ जाता है। अगर ये पत्थर मुझे मिल जाए तो मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। चिड़िया बहन, अब तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, लेकिन हमें मत भूलना, हमें भी भोजन देना। हाँ हाँ तोते भैया, आप सब मेरे दोस्त हो, मैं आप सबको कैसे भूल सकती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वो पत्थर उठाती है और अपने घर चली जाती है। बादल कौवा अब पत्थर की लालच में हर समय चिड़िया पर नजर रखता था। जैसे ही कोमल चिड़िया घर से बाहर जाती है तो बादल कौवा उसके घर में घुस जाता है। कहाँ गया वो पत्थर? चिड़िया ने जरूर उसे अपनी अलमारी में छुपा कर रखा होगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा चिड़िया की अलमारी खोलता है तो उसे वहाँ वो पत्थर मिल जाता है। ये पत्थर तो बहुत भारी है। लेकिन बादल कौवा तो लालच में आ गया था। वो हिम्मत करता है और उस पत्थर को उठाता है और अपने घर चला जाता है। शाम होते ही तोता कौवे के पास जाता है। अरे कौवे, ये पत्थर तो वही है ना जो चिड़िया को मिला था, तुम इसे क्यों लेकर आए हो? वो मैं ये चिड़िया से मांग कर लाया हूँ। तोते, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये जादुई पत्थर है। देखना, इस पत्थर में से ऐसा जिन निकलेगा जो मुझे जंगल का अमीर पक्षी बना देगा। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैं अभी बादल कौवे के घर से आ रहा हूँ। तुम्हारा वो कीमती पत्थर बादल ने चुरा लिया है। अरे तोते भैया, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं भी तो यही चाहती थी। बादल हमेशा दूसरों का भोजन चुरा कर खाता है। आज मैं भी इसे सबक सिखाऊंगी। क्यों चिड़िया बहन, तुम क्या करने वाली हो? तुम चलो मेरे साथ पहाड़ों पर, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिर कोमल चिड़िया तोते को लेकर पहाड़ों पर जाती है, जहाँ चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी। कहाँ गया मेरा वो पत्थर? वो मिल नहीं रहा। मेरी माँ की निशानी है। चील चाची, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? चिड़िया, मेरे घोंसले में मेरा खानदानी पत्थर था जो मेरी माँ ने मुझे दिया था, वो मिल नहीं रहा। कहीं आप उस सुनहरी पत्थर की बात तो नहीं कर रही? हाँ चिड़िया, वही सुनहरी पत्थर, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? चील चाची, उस सुनहरी पत्थर को तो मैंने बादल के पास देखा है। वो अपने घर में बैठा है वो पत्थर लेकर। उस काले कौवे की इतनी हिम्मत कि मेरे घोंसले से मेरा कीमती पत्थर चुराया। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए गुस्से में चील वहाँ से बादल कौवे के घर जाती है। अरे ओ काले कौवे, कहाँ है मेरा पत्थर जो तुमने चुराया है? वो पत्थर मेरी माँ की अमानत है। चील चाची, कौन सा पत्थर? ये पत्थर मेरा है। इससे जिन निकलने वाला है जो मुझे अमीर बना देगा। तुझे मैं बनाती हूँ अमीर। ऐसा कहते हुए चील बादल कौवे पर टूट पड़ती है और उसे अपनी चोंचों से मार मार कर घायल कर देती है। बचाओ चिड़िया बहन, तोते बचाओ, मेरा पंख टूट गया है। फिर चील वो पत्थर लेती है और वहाँ से चली जाती है। बादल, जरा अपनी हालत तो देखो, वो कोई जादुई पत्थर नहीं था, वो तो चील की माँ की आखिरी निशानी था। तुमने लालच की और मेहनत से बचना चाहा, इसलिए ये सब तुम्हारे साथ हुआ है। हाँ कौवे भैया, अगर मेहनत नहीं करोगे तो ऐसे ही मार खाओगे। अब मैं मेहनत करूँगा और मेहनत से ही दाना कमाऊंगा, जादू के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। दोस्तों, लालच बुरी बला है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। बिजली कौवे की माँ उड़ती हुई बिजली के पास आती है। माँ, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ? बेटी, जंगल में कई दिनों से बारिशें हो रही हैं। अब भूख के कारण मैं मर रही हूँ। सोचा अपनी बेटी के पास जाती हूँ, तू ही अब मुझे कुछ खाने को दे। परंतु माँ, बादल जी तो दूसरे जंगल गए हुए हैं, मैं घर पर अकेली हूँ। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैं आपके लिए जंगल से कोई फल ढूंढ कर लाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कौवे अपना छाता लिए जंगल में जाती है। वो पूरे जंगल में कोई मीठा फल ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी बुलबुल के पास उसे एक मीठा फल दिखाई देता है। वो बुलबुल के पास जाती है।
अरे मोटी बुलबुल, ये मीठा फल कहाँ लेकर जा रही है? मुझे दे, मेरी माँ आई है, उसे बहुत भूख लगी है। क्यों काली कवि, तुझे मैं अपना मीठा फल क्यों दूं? मेरे बच्चे भूखे हैं, जंगल में कहीं भी मीठा फल नहीं मिल रहा। न जाने कितनी मुश्किल से ये एक ही मीठा फल मिला है। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से भाग जाती है। गंदी मोटी बुलबुल बहुत सियानी बनती है। ऐसा कहते हुए बिजली कवि फिर से जंगल में उड़ती है। तभी उसे दूर एक घर दिखाई देता है। वो उस घर के पास जाती है। अरे, इस घर का दरवाजा तो खुला है, अंदर जाकर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ऐसा कहते हुए बिजली कवि उस घर में घुस जाती है। घर के अंदर ढेर सारे फल पड़े थे। ऐसी बारिश में यहाँ कितने मीठे फल है, और मैं जंगल में मारी मारी फिर रही थी। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, एक दो फल खा ही लेती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि कुछ मीठे फल खाने लगती है। जंगल में तो कोई भी पक्षी नहीं मिल रहा, लगता है आज वो मीठे फल खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए भूखी चील वापिस अपने घर को उड़ती है। जैसे ही चील घर में जाती है तो देखती है बिजली कवि मजे मजे से उसके फल खा रही थी। चील को देखकर बिजली कवि डर जाती है। चील, चील चाची, क्या ये घर आपका है? बेशरम काली कवि, ये घर भी मेरा है और ये सारे मीठे फल भी मेरे हैं। तूने मेरे मीठे फल खाए, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ना चील चाची, ऐसा ना करना, मैं तो ये फल अपनी बूढ़ी माँ के लिए लेने आई थी। मुझे मत मारना, मुझे थोड़ी ना पता था कि ये घर आपका है। अगर मालूम होता तो मैं कभी इस घर में ना घुसती। बिजली, मैं सुबह से भूखी हूँ, सोचा था कि पहले कोई मांस खाऊंगी, बाद में ये मीठे फल, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तेरा काला मांस ही खाऊंगी। ना चील चाची, ऐसा ना करना, मेरा मांस बहुत सख्त है, तुम्हें कभी हजम नहीं होगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोटे छोटे पक्षी लाकर दे सकती हूँ। ये सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है काफी, अगर तू मुझे कोई छोटा पक्षी ला दे तो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर कोई चालाकी दिखाई तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। चील चाची, मैं वादा करती हूँ, बस आप मुझे जाने दे। चील चाची बिजली कवि को जाने देती है। ऐसी तेज बारिश में बिजली कवि उड़ती हुई जा रही थी और मन ही मन में सोच रही थी कि अब वो क्या करे। कुछ सोचते हुए बिजली कवि तोते के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से तोता बाहर आता है। बिजली, तुम ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तोते भैया, आज मैंने अपने घर में मीठी खीर बनाई है। तुम्हें तो पता है बादल दूसरे जंगल गया हुआ है, बस उसी की सलामती के लिए मैंने सोचा खीर बनाकर छोटे बच्चों में बांटती हूँ। तुम अपने छोटे बच्चे से कहो कि आकर मीठी खीर खा ले। ठीक है बिजली, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। छोटे बच्चों में चीजें बांटना नेकी का काम है। मैं अभी अपने मिठू को भेजता हूँ। फिर बिजली कवि वहाँ से उड़ती है और पास वाले कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मैं अपने घर में मीठी खीर बांट रही हूँ, अपने छोटे कबूतर से बोलो कि आकर वो खा ले। ठीक है बिजली, मैं उसे अभी भेजता हूँ। अपने चिड़िया के पास जाती हूँ, इतने बच्चों में से कोई ना कोई बच्चा तो फंस ही जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली कवि कोमल चिड़िया के घर जाती है। कोमल चिड़िया की बेटी मीना दरवाजा खोलती है। मीना, आज मैंने घर में मीठी खीर बनाई है और मैं जंगल के सभी छोटे पक्षियों में मीठी खीर बांट रही हूँ। तुम भी जल्दी से मेरे घर आकर मीठी खीर खा लो। आंटी, मेरी मम्मा बाहर गई हुई हैं। जैसे ही वो आती हैं तो मैं आपके घर आ जाऊंगी। फिर छोटा मिठू बिजली कवि के घर चला जाता है। बबलू बेटे, जाओ, तुम भी जाकर बिजली के घर से मीठी खीर खाओ। नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बारिश में उड़ना पसंद नहीं है। जब कोमल चिड़िया घर आती है तो मीना अपनी माँ से कहती है, मामा, आज बिजली आंटी ने अपने घर में मीठी खीर बनाई है और वो जंगल के सभी छोटे पक्षियों में बांट रही है। क्या मैं भी जाकर मीठी खीर खाऊं? क्या बिजली, वो भी मीठी खीर? वो तो भूख की मारी पक्षियों के घरों में चोरी करती है, वो कैसे बना सकती है मीठी खीर? लेकिन मामा, छोटा मिठू और बबलू भी जा रहे हैं मीठी खीर खाने। मीना, आप यहीं बैठो, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, मैं जाकर देखती हूँ।
ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपना छाता लिए बाहर निकलती है। आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कहाँ है मीठी खीर? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। छोटे तोते, मीठी खीर मेरी सहेली के घर बनी है, चलो मैं तुम्हें अभी चलकर देती हूँ। माँ, तुम बस बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी छोटे तोते को लेकर अपने साथ उड़ती है। सामने कोमल चिड़िया आकर बैठ जाती है। बेशरम काली काफी, तुम छोटे तोते को लेकर चील के घर की ओर क्यों जा रही हो? कक कहा? तुम्हें किसने कहा? मैं तो छोटे तोते को लेकर अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। अब मीठी खीर बनी हुई है। चलो छोटे तोते, तुम मेरे साथ चलो, मुझे ये कपी की नीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया छोटे तोते को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? मनहूस चिड़िया ले गई छोटे तोते को। ऐसे घबराई हुई बिजली कपी पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई छोटा पक्षी नहीं मिलता। वो कपी अभी तक नहीं आई, लगता है भाग गई, लेकिन बचकर जाएगी कहाँ? ऐसा कहते हुए चील वहाँ से उड़ती है और बिजली कपी के घर आती है। अरे बिजली बेटी, ये चील तुम्हारे घर में क्या कर रही है? माँ जी, आप बहुत बूढ़ी हैं और आप एक साइड पर हो जाएं। मुझे जरा बिजली से थोड़ी बात करनी है। क्यों भी बिजली, आज तुझे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील अपनी लाठी से बिजली कपी को मारने लगती है। अब बचाओ माँ, मुझे बचाओ। लेकिन चील के डर से बिजली कपी की माँ एक कोने में छुपकर बैठ जाती है और वो पास नहीं आती। चील बिजली कपी की खूब पिटाई करती है और वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सुबह सुबह चीकू तोता आईने के सामने ऐनक लगाए अपने पंख संवार रहा था। चीकू जी, क्या बात है? आजकल आप बहुत बन संवर कर जाते हैं दाना लेने। नहीं नहीं चिंकी, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ऐसा कहते हुए चीकू तोता घर से निकल जाता है। दूसरी ओर कबूतरी अपने घोंसले में अंडों पर बैठी थी। अरे बबली, तुम तो बैठी बैठी बहुत मोटी हो रही हो, थोड़ा बाहर भी घूम आया करो। ऐसे बैठी बैठी तुम हाथी जैसी मोटी हो जाओगी। अरे बंटी जी, क्या करूं, अंडों पर भी तो बैठना है। अगर मैं गई तो हमारे अंडे खराब हो जाएंगे। वहीं कोमल चिड़िया भी अपने घोंसले की सफाई कर रही थी। दूर एक शाख पर बिजली का भी बैठी अपनी दूरबीन से सभी पक्षियों पर नजर रख रही थी। बादल जी, देख रहे हो इनकी खुशियाँ? वो देखो, मोटी चोंच वाला कैसे पर लहरा रहा है जैसे कोई शहजादा हो, और वो गंदी आंखों वाला कबूतर अपनी पत्नी का दीवाना है। अब मैं ऐसा धमाका करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। बिजली, बस कर जाओ। पिछली बार भी तुमने कहा था कि उल्लू को रात को नजर नहीं आता। पता है ना, उसने दिन में मेरी कितनी पिटाई कर दी थी। अरे चुप रहो बुज़दिल, अब देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी उड़ती है और चिंकी तोती के पास जाती है, जो अकेली बैठी लाल मिर्च खा रही थी। हाय हाय चिंकी बहन, तुम यहाँ बैठी ये कड़वी मिर्चें खा रही हो और वहाँ तुम्हारा पति किसी और के साथ मीठे मीठे बोल बोल रहा है। क्या क्या मतलब? चीकू तो कह रहा था कि वो दाना लेने जा रहा है। हाँ तोती, दाना लेने ही गया होगा, लेकिन किसी लाल तोती के साथ। मैंने खुद देखा है अपनी इन सुंदर आँखों से। वो तो उस लाल तोती को अमरूद तोड़ तोड़ कर दे रहा था और कह रहा था कि उस लाल तोती की चोंच बहुत सुंदर है। अच्छा, तो मैं भी कहूँ, आजकल चीकू जी सुबह सुबह क्यों तैयार होकर जाते हैं? मुझे यहाँ कड़वी मिर्चें खिलाकर खुद मीठे मीठे अमरूद खा रहे हैं। आज आने दो इसे घर। इसके सारे पंख ना नोच लिए तो मेरा नाम भी चिंकी नहीं। बिजली का भी मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। एक आग तो लग गई, अब चलती हूँ कबूतरी के पास। ऐसा कहते हुए बिजली का भी कबूतरी के पास जाती है, जो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। कबूतरी बहन, मुबारक हो, तुम्हारे पति ने नया घर ढूंढ लिया है। क्या सच? कहाँ बिजली? अरे वो सामने घने पेड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा घर है जहाँ सफेद कबूतरी रहती है। मैंने सुना है तुम्हारा पति कह रहा था कि उसकी पत्नी अब बहुत मोटी हो गई है
और वो दिन भर सिर्फ गुटरगू करती है। उसे तो बस स्मार्ट, स्लिम और सुंदर कबूतरी चाहिए। क्या कबूतर जी ने ऐसा कहा मैं मोटी हूँ? मैं भी तो अंडों के लिए बैठी रहती हूँ। आज जाने दो इसे, मैं इसे घोंसले में नहीं घुसने दूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कभी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें नहीं पता कि चिड़िया, तोता और कबूतर मिलकर तुम्हें यहाँ से निकालना चाहते हैं। बुलबुल, अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं? बिजली, क्या बात है, मुझे सब बताओ। देखो बुलबुल, मेरा नाम मत लेना। आज जब मैं नदी पर पानी पीने जा रही थी तो चिड़िया, तोते और कबूतर से बातें कर रही थी। चिड़िया ने कहा है कि बुलबुल का घोंसला खाली करवाकर इसे दूसरे जंगल भेज देते हैं और फिर बुलबुल के घोंसले में उसकी बहन आकर रहेगी। देख बुलबुल, मैं तेरी सहेली हूँ, तेरा भला ही सोचा था, इसलिए तेरे पास चली आई। वो सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैं तो इन्हें अपना दोस्त समझती थी। ऐसे सभी पक्षियों में नफरत का बीज बोकर बिजली कभी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। शाम के समय जब चीकू तोता घर लौटता है तो चिंकी तोती बहुत गुस्से में थी। देखो चिंकी, मैं तुम्हारे लिए ये मीठा अमरूद लाया हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका ये अमरूद, अपने पास रखो और जाओ, जाकर ये अमरूद अपनी उस लाल तोती को दे दो जैसे आज तुम प्यार भरी बातें कर रहे थे। ये तुम क्या कह रही हो चिंकी? कौन सी लाल तोती? मैं तो कबूतर के साथ दाना लेने गया हुआ था। इधर कबूतर भी जैसे ही घर में घुसता है तो कबूतरी उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती है। अरे अरे पत्नी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई है जो तुम मुझे घर से निकाल रही हो? मैं तो मोटी हूँ और अब सुंदर भी नहीं रही। जाओ, बस उसी सफेद कबूतरी के पास जाओ। ऐसे शोर सुनकर चिड़िया और तोता तोती भी वहाँ आ जाते हैं। वो सभी मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। पीछे से बुलबुल भी आ जाती है। तुम सब एक साथ सच कहा था, तुम सब गद्दार हो, मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। ऐसे कबूतर, कबूतरी, तोता तोती और बुलबुल की सभी के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं बादल और बिजली उन सबको देखकर खुश हो रहे थे। खामोश, सब एक साथ क्यों पागल हो गए हो? बुलबुल बहन, आपको किसने कहा कि मैं आपके खिलाफ साजिश कर रही हूँ? मुझे तो बिजली कवि ने बताया है। चिंकी, तुम्हें किसने कहा कि तोता लाल तोती के साथ है? मुझे भी बिजली ने बताया। हाँ कोमल बहन, बिजली ने मुझे भी बताया था कि कबूतर जी सफेद कबूतरी के पास चले गए हैं। कोमल चिड़िया सबकी बातें सुनकर हंसने लगती है। तोते और कबूतर भैया जाओ और बिजली बादल को यहाँ लेकर आओ। फिर तोता और कबूतर जाते हैं। वो बादल और बिजली को पकड़कर वहाँ लाते हैं। बादल, सच सच बताओ, तुम्हारी पत्नी ने आज क्या किया है? बादल कव्वा तो डर के मारे कांपते हुए कहता है। चिड़िया बहन, वो असल में बिजली का रेडियो खराब हो गया था, तो इसने सोचा कि बोरियत दूर करने के लिए थोड़ा सा जंगल न्यूज चला दे, इसलिए उसने सभी पक्षियों से झूठ बोला है। सभी पक्षी एक साथ मुड़कर बिजली कव्वी को देखते हैं जो भागने की तैयारी कर रही थी। अच्छा बिजली, ये तो तुम्हारा काम था। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी के अलावा किसी और को नहीं देखा। और हाँ बिजली, मेरी पत्नी जैसी भी है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। चिंकी, तोती, कबूतरी और बुलबुल मिलकर बिजली कव्वी पर हमला कर देती हैं। कव्वी आगे आगे और सब पक्षी पीछे पीछे। बचाओ बादल, मुझे बचाओ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था बिजली, ऐसा काम मत करो। प्यारे दोस्तों, जब तक हम दूसरों की बातों पर यकीन करते रहेंगे, हमारे अपने घर ही जलते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे जो किसी आने वाले बड़े तूफान का संकेत दे रहे थे। कोमल चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में अपने बेटे बबलू को पंखों में छुपाई बैठी थी, जिसका शरीर बुखार से तप रहा था। सो जा मेरे लाल, अभी तेरे पापा आते ही होंगे। देखना, वो तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाएंगे। बस थोड़ी देर और मेरे बच्चे, इंतजार कर लो।
तभी कोमल चिड़िया को पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। बंटी चिड़ा पिंकी चिड़िया के साथ घर आता है। शुक्र है बंटी जी, आप आ गई। देखे बबलू की हालत कितनी खराब है। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि इसे ताकत की जरूरत है। क्या आप कुछ लाए हो? नहीं, कुछ नहीं लाया और अब से मैं कुछ लाऊंगा भी नहीं। देखो कोमल, मैं तुम्हारी इस रोज रोज की बीमारी और तुमसे बहुत तंग आ गया हूँ। मैं भी एक आजाद पक्षी हूँ और मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। ये रही पिंकी, मैंने इससे शादी कर ली है। ये आप क्या कह रहे हैं बंटी जी? देखिए ना, हमारा घर है, हमारा बच्चा है। क्या आपको अपने छोटे मासूम बच्चे पर भी तरस नहीं आया? तरस, मोहब्बत अब बोझ बन गई है। मुझे पिंकी चिड़िया मिल गई है। देखो तो ये कितनी सुंदर और जवान है। इसके पास रहने के लिए एक बड़ा आलीशान हरा भरा खेत भी है। मैं इसके साथ ही रहूंगा। आज के बाद मेरा इंतजार मत करना। मैं तुम्हें और इस बीमार बच्चे को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा पिंकी चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। वो बेचारी मासूम चिड़िया करती भी तो क्या, वो अपने बेटे के पास बैठ जाती है। उसी समय सामने बैठे बादल और बिजली ये सब देख रहे थे। बादल जी, देखा बंटी तो चला गया किसी और चिड़िया के साथ। अब ये छोटी चिड़िया कहाँ से हमारे घर का किराया देगी? हाँ बिजली, तुम ठीक कहती हो। चलो इसे घर से निकाल देते हैं और किसी पक्षी को घर किराए पर दे देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। हाय हाय चिड़िया, तेरा पति तो उड़ गया। अब तू हमारे घोंसले का किराया कैसे देगी? तेरा तो इस जंगल में कोई और भी नहीं है। तू अपना सामान उठा और यहाँ से दफा हो जा। बिजली बहन, ऊपर वाले के लिए मुझ पर रहम करो। मेरा बच्चा मर रहा है और बाहर तूफान है। मैं इसे लेकर इस हाल में कहाँ जाऊंगी? कम से कम आज की रात तो हमें यहाँ रहने दो। देख चिड़िया, अगर तू कह रही है तो ठीक है। आज की रात है तेरे पास। कल का सूरज निकलते ही तुम यहाँ से चली जाना, वरना तुझे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। ऐसा कहते हुए बादल और बिजली वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया अपने बेटे को पंखों से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। कोमल चिड़िया अपनी टूटी हुई हिम्मत जमा करती है और अपने जख्मी दिल के साथ तोते के घर जाती है। तोता और तोती अपने लकड़ियों के घर में बैठे अमरूद खा रहे थे। कोमल चिड़िया दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। तोते भैया, तोती बहन, जल्दी दरवाजा खोले, मेरी बात सुने। पति जी, इस समय अब कौन आ गया है? चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए तोता और तोती अपना छाता लिए बाहर आते हैं। तोते भैया, मेरा पति मुझे इस हाल में छोड़कर चला गया है। मेरे पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए एक भी दाना नहीं है। बबलू की सांसें उखड़ रही हैं। आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे दे। चिड़िया की बात सुनकर तोती बोलती है, देखो कोमल, इस समय हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने थोड़ा भोजन जमा किया है क्योंकि कल मेरी माँ और मेरी बहन आने वाली है। अगर वो भोजन हमने तुम्हें दे दिया तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे? और वैसे भी अगर तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर गया है तो इसमें तुम्हारी ही गलती होगी। तोती बहन, ऐसी बातें मत करो। इस समय मेरे मासूम की जान का सवाल है। वो भूख और बुखार से नीला पड़ रहा है। देखो कोमल, चिंकी ठीक कह रही है। हम तुम्हें भोजन देकर अपनी दावत खराब नहीं करना चाहते। तुम बंटी कबूतर के पास जाओ, हो सकता है उसके पास कुछ दाने बचे हो। अब जाओ, हमारी नींद खराब हो रही है। कोमल चिड़िया मायूसी और दुख के बोझ तले दबी हुई कबूतर के पास जाती है, जो अपने घोंसले में बैठा बारिश का मजा ले रहा था। कबूतर भैया, बबलू बहुत बीमार है। इसने कल से कुछ नहीं खाया। क्या आपके पास थोड़ा सा दाना होगा? ओह कोमल बहन, तुमने बहुत देर कर दी आने में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सारा दाना खत्म किया है। अब तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। जंगल में तो बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में अब मैं अपने घोंसले से भी नहीं जा सकता। हाँ, अगर तुम सुबह आओगी तो मैं दाना ढूंढकर तुम्हें दे दूंगा। कोमल चिड़िया को महसूस होता है कि इस जंगल के सभी पक्षी
अब पत्थर दिल बन चुके हैं। ए ऊपर वाले, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, पर तेरा दरवाजा तो खुला है। मैं इस बारिश में अपने बेटे के लिए कहां से दाना ढूंढूं? लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी। मेरे बच्चे की रक्षा करना। अगर मैं वापस ना आ सकूं तो इसे अपने पास बुला लेना, पर इसे तड़पने ना देना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने भीगे हुए पंखों को झाड़ती है और इस तूफानी रात में दूर खेतों की तरफ उड़ जाती है। जंगल में तूफान बहुत बढ़ गया था। आसमान पर बिजली कड़क रही थी। हवाओं की रफ्तार बहुत तेज थी। ऐसी हवा में छोटे पक्षियों का उड़ना नामुमकिन था, परंतु कोमल चिड़िया ऐसी बारिश और हवाओं में भी